मुजफ्फरपुर के नवलपुर मिश्रौलिया गांव में सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। गांव के अमरनाथ राम ने अपने बच्चों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक हादसे में अमरनाथ राम और उनकी 3 बेटियों की मौत हो गई, जबकि 2 बेटे किसी तरह बच गए। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। आज पीड़ित परिवार से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कांग्रेस नेताओं के साथ गांव पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति का जायजा लिया और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। ये एक बहुत बड़ी घटना है और जैसा कि मुझे और उस लिंक में जो मैंने वहाँ पोर्टल पर देखा तो इनके परिवार के सदस्यों में बहुत ही आर्थिक तंगी और उससे परेशान थे। हालांकि यहाँ घर देख करके लगता है कि एकदम जो वो आत्महत्या या जो भी कह ले परेशान, आर्थिक तंगी से परेशान होकर के, और उन्होंने जब अपने परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना कर दे तो कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया से निराश, अपनी ज़िंदगी से निराश, अपने बेरोजगारी से निराश, अपनी आर्थिक तंगी से निराश होकर के ये बड़ा कदम उठाए हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जो परिवार अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पूरी ज़िंदगी दे देता है, सारी ज़िंदगी कमाता है, और वो एक साथ अपने बच्चों को हैंगिंग करके अपने आप को भी ख़त्म कर देना, तो ये बहुत ही अपने आप में ये हृदय विदारक घटना है। और हम समझते हैं कि इस तरह की घटना सरकार के लिए ये कलंक भरी है। आप जो है आप ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार जितना भी लोक कल्याणकारी स्कीमें लाती है वो गरीब के लिए लाती है, और आज इससे पूरे बिहार को ये कलंकित करने वाला घटना है, सरकार को कलंकित करने वाला घटना है कि जिस देश के राज्य में केंद्र में सत्ता जो है बीजेपी का, बिहार में सत्ता बीजेपी का, और इसके अतिरिक्त यदि कोई भूख से मर जाए, कोई आर्थिक तंगी से मर जाए, कोई कर्जा ले करके उसके कर्जे के परेशानी से मर जाए, तो ये देश के और सरकार के लिए ये कलंक वाली बात है। जाने वाला चला गया, लेकिन सरकार के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह करके गया है। कई घटना आप ही लोग के चैनलों के माध्यम से पता चलते रहता है कि कई गरीब के बाल बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं। कई लोग अपना घर छोड़ करके दूसरे राज्य में चले गए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे कर्जे लेते हैं, सूद पर लेते हैं और जुटा नहीं पाते हैं, तो वो डर से जब उनके पास तगादा होता है, तो उनके पास जब ये डिमांड्स होते हैं और देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्य में अपने घर में ताला मार के चले गए हैं। तो हम समझते हैं कि इस तरह की घटना यदि कोई भूख से मर जाए, आज के लोकतंत्र में के मजबूत देश में, आज यदि कोई आर्थिक तंगी से पूरे परिवार को मार करके अपने मर जाए, तो हम समझते हैं कि सरकार को इस पे सबसे बड़ी कलंकित है, और सरकार को इस बातों पर हम लोग ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि इस तरह की घटना जब हो रही है, इसका मतलब हमारा पिछड़ेपन रुका नहीं है, हमारी आज़ादी, आर्थिक आज़ादी हुई नहीं है, हमारी गरीबी से मुक्ति मिली नहीं है। और हम समझते हैं कि आने वाला समय ये बहुत बड़ी सरकार के लिए चुनौती है, और हम लोग पूरी ताकत से हम इस बात को लोगों तक ले जाएंगे, सरकार तक ले जाएंगे, और कहेंगे कि इस तरह के आप सर्वे कराओ, और सर्वे करा करके ऐसे लोग को चिन्हित करो जिनकी परिवार आर्थिक तंगी के हालत से भूख से ना मरे। यदि भूख से कोई मर जाए, आर्थिक तंगी से मर जाए, तो मैं बार बार कहूँगा कि इससे बड़ा कलंकित होने वाला, सरकार के लिए, इस राज्य के लिए कलंकित होने वाला कोई घटना हो ही नहीं सकती। अच्छा, मैंने अभी जिलाधिकारी से बात किया, उन्होंने एश्योर किया है कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में जो है रखा गया है,
और जैसा कि प्रोविज़न है सरकार का, जो पहले से प्रोविज़न है, वो केंद्र सरकार जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी, इंडिया थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय बाबा साहेब भीमराव आवासीय विद्यालय और बालिका विद्यालय खोले जाते थे। उसी में उन्होंने रखा है और कहा है कि हम इसको अब देख रख के हैं। हालांकि हमने आग्रह किया कि उसके कोई ना माता है, ना पिता है, ना कोई पेरेंट्स है। आप पेरेंट्स की तरह मॉनिटरिंग करना चाहिए। गरीब बच्चा है, उसको आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये अपने आप में जो बड़े बड़े बात करने वाली सरकार है, उसको ये कलंकित करने वाली सरकार है, जो कहती है कि सबका विकास सबका विश्वास के साथ हम करते हैं। आप खुद देख लीजिए कि अपने आप में एक बड़ा सवाल हमारे लिए भी, आपके लिए भी और सरकार के लिए भी छोड़ के गया है कि आज उस देश में, उस बिहार में हैं जहाँ चाणक्य की जो है हम बात करते हैं, जहाँ बौद्ध की धरती मानी जाते हैं, आज लोग अपने परिवार को आर्थिक तंगी के माध्यम से, गरीबी के कारण और भूख के कारण यदि कोई आत्महत्या कर ले तो इससे बड़ा घटना कुछ हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने की मांग की है और सरकार से इस मामले में ठोस कदम उठाने की अपील की है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताएं और शेयर करना ना भूलें।